क्या आपकी तैयारी अधूरी है या आपको डर लग रहा है? तो ये वीडियो बिल्कुल सही है। ये आपको लाइफ सेविंग मास्टर प्लान साबित हो सकता है। ये जो आपको डर है ना कि अभी मेरी जो तैयारी है, मैथ्स में जो तैयारी कर रहा हूँ या फिर किसी भी सब्जेक्ट में, तो ये तैयारी मेरी अधूरी है या डर लग रहा है, तो बिल्कुल सही वीडियो पे आप आए हो। देखो, नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु, आपका मेंटोर, आपका गाइड, आपका बड़ा भाई, जो वृंदावन ट्यूटोरियल्स में मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ आपको। ठीक है, तो वृंदावन ट्यूटोरियल्स में आप सबका स्वागत है। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम में 90% से ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हो ना, तो अगले 15 दिन जैसा मैं बोलूँ वैसे उसको बस फॉलो करते रहो। जितना मैं बोल रहा हूँ उसको अगर फॉलो करोगे तो गारंटी है भाई कि 90% मार्क्स प्लस आ जाएंगे। 90% प्लस आपके मार्क्स आने ही आने हैं। देखिए, मैं इस 15 दिनों में, लास्ट के 15 दिनों में आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम जो है आपका, उसका मास्टर प्लान क्या हो। आपको पता है कि 17 फरवरी को पहला ही पेपर आपका मैथ्स का है। ठीक है, ये जो सेशन है ना, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, हर एक बच्चों के लिए 17 को आपका सीबीएसई बोर्ड का पेपर है और 27 को आपके यूपी बोर्ड का पेपर है, 27 को। ठीक है भाई, तो आगे बात करते हैं कैसे हम क्या रिवीजन करेंगे, क्या पीवाईक्यूज लगाएंगे, क्या क्या लगाएंगे, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखो, और आपको लग रहा है क्यों विश्वास, देखो आपका भी इसे टेंशन होगा ना, सिर पे हाथ रख के खड़े हो गया, अरे भाई क्या करें, कैसे हम एग्जाम दें। ठीक है, कैसे हम लोग पास होंगे या फेल होंगे, तो ये आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो। विश्वास क्यों कर सकते हो? क्योंकि देखो, आप भाई बिना तो आपको कुछ दिखाए विश्वास करोगे ही नहीं। तो मैं आपको दिखा दूं कि देखो, वृंदावन ट्यूटोरियल्स के ही जो बच्चे हैं, यहाँ पे देख लो कितने नंबर्स लेके आए हैं। जो बच्चा है सार्थक सिंह, एक बार 95.4% नंबर लेके आया था, जिसका मैथ्स में 98 था, साइंस में 99 था। साकेत नाम का एक बच्चा था, इसका मैथ्स में 98, साइंस में 96। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिसका 90 से अबव परसेंटेज आ रखा है, और मैथ्स में भी 90 से अबव, साइंस में 90 से अबव। तो आप यहाँ देखो यार, कितने नंबर है, 89 नंबर है अनन्या का। बाकी यहाँ पे देखो, श्वेता का 90 है, आर्यन का 94 है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट देख लो आप। यहाँ देखो 91 मार्क्स, हर एक बच्चे 90s में परसेंटेज आपका यहाँ पे स्कोर कर रहे हैं। तो यहाँ की वीडियो, आज की वीडियो में मैं ना आपको समझाऊंगा कैसे यहाँ बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं ना कि पूरी साल मेहनत तो कर देते हैं, लेकिन लास्ट के जो 15 दिन है ना, वो गलत स्ट्रैटेजी फॉलो करने लगते हैं, कुछ भी रैंडम पढ़ने लगते हैं। बट इसको थोड़ा सा प्लान करके पढ़ो। थोड़ा सा ये प्लान वे में पढ़ोगे ना, अगर प्लान वे में पढ़ोगे तो ये प्लान वे में पढ़ने से आपको ये फायदा होता है कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। सब कुछ ये था ना कि सब कुछ कर लिया, लेकिन लास्ट के दिनों में अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही नहीं है तो फिर रिजल्ट सही नहीं आता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, कुछ भी दिक्कत है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे कैसे सीबीएसई और यूपी बोर्ड में लास्ट के 15-20 दिन की स्ट्रैटेजी हम क्या रखें तो हमारा एग्जाम अच्छा होगा और हमारे मार्क्स 90% प्लस आएंगे। देखिए, कितना चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पहले करना है, कैसे रिवीजन करना है, मैं सब कुछ आपको बता रहा हूँ। देखो, अगर मैं जितना बता रहा हूँ उतना आप कर लो तो उतना उससे आप बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। एक तो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए मैं बता दूँ कि एसर्सन रीजन बेस मैं क्वेश्चन करा रखा हूँ। ठीक है, तो एसर्सन रीजन वाले क्वेश्चन मेरे चैनल के प्ले लिस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, एसर्सन रीजन वाले कर लीजिएगा, केस स्टडी वाले क्वेश्चन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, केस स्टडी वाले क्वेश्चन, एसर्सन रीजन वाले क्वेश्चन प्लेलिस्ट कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद मैं लास्ट के 15-16 दिन की स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ। देखो मैं क्या क्या कराने वाला हूँ। एक तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1 से 5 फरवरी के बीच में मैं फॉर्मुला रिवीजन कराने वाला हूँ। अब आप बताइएगा, मैं तो सोच रहा हूँ कि रिकॉर्डेड वीडियो लेके आऊँ, अगर आपको लगे कि ये लाइव सेशन होना चाहिए, लाइव में आपको वीडियो लेके आऊँ और लाइव फॉर्मूला आपको याद करा के जाऊँ, सब कुछ हर एक फॉर्मूला लाइव में ही याद कराऊँ, तो बता दीजिएगा किसी सुबह या शाम या फिर किसी दिन संडे को 2 लाइव ले लेंगे। एक लाइव में फॉर्मूला हो जाएगा और एक लाइव में आपका चैप्टर हो जाएगा, क्योंकि अब तो भाई डेली लाइव मिस ही नहीं हो सकती। जो तो प्लानिंग हो, बिल्कुल प्लानिंग एग्जीक्यूट ही करनी पड़ेगी। 1 फरवरी को एमसीक्यू की ट्रिक बतानी थी, जो कि वीडियो अपलोड हो चुकी है चैनल पर, मैंने लाइव लिया था 1 फरवरी को 9 से 12। ठीक है, तो ये मैं आपका लाइव ये कंप्लीट हो चुका है, ये देख लीजिएगा। 2 फरवरी को ट्रेगो लेके आएंगे, 2 फरवरी को ट्रेगो लेके आएंगे, और ये सारी सारी क्लासेस पता है कितनी बजे होंगी? एक टाइम नोट कर लो भाई, टाइम स्टैम्प नोट कर लो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है आपका, 8:30, 8:30 PM पे क्लास आएंगी। 8:30 PM पे हम लोग लाइव आएंगे, और लगभग ये जो क्लास चलेगी ना, मान लो कि 10 या 10:30, 10 बजे तक या तो 10:30, ये 2 घंटे का आपका लाइव चलेगा या फिर 1.5 घंटे का। 1.5 या 2 घंटे में आपका पूरा वन शॉट रिवीजन होगा। इसे लेके क्या आने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा, हर एक चैप्टर से 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 20 से 25 लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस का मतलब 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर वाले क्वेश्चंस लेके आऊंगा, जो कि आपके एग्जाम में सीधे आपको देखने को मिलेंगे। एसर्सन रीजन क्वेश्चन और केस स्टडी नहीं लेके आऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। एमसीक्यू भी नहीं लेके आऊंगा, क्योंकि एमसीक्यू मैक्सिमम मैं करा चुका हूँ। 6-7 पेपर यहाँ पे मैं सॉल्व करा चुका हूँ 3 घंटे में। तो फिर मैं सिर्फ और सिर्फ आप लॉन्ग क्वेश्चन ही लेके आऊंगा। पहले दिन चैप्टर हम करेंगे ट्रेगो। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था एप्लीकेशन ऑफ ट्रेगो के लिए, तो एक पहले आप ट्रेगो कर लो, ट्रेगो करने के बाद ही आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रेगो कर पाओगे। तो 2/5 को ट्रेगो आएगा, 3/5 को एप्लीकेशन ऑफ ट्रेगो आएगा, 4 को रियल नंबर्स होगा, 5 को सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम होगा, 6 फरवरी को ट्रायंगल्स होगा, 7 को क्वाड्रेटिक होगा, 8 को कोऑर्डिनेट होगा, 9 को एपी होगा, 10 को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, 11 को पॉलिनोमियल्स होगा, 12 को स्टैट्स होगा, 13 को प्रोबेबिलिटी होगा, 14 को सर्कल होगा, 15 को इरिलेटेड टू सर्कल होगा। ये टोटल 1 फरवरी को आपका एमसीक्यू हो गया। बाकी के 14 दिन में आपके 14 चैप्टर्स कंप्लीट। जो बाकी लास्ट डे, जो आपका 17 का पेपर है, उससे एक दिन पहले आपका क्या होगा, 17 फरवरी को हमारी जो क्लास होगी उसमें आपका डाउट, जितना आपका डाउट है, चाहे आपको भाई ऐसा अगर स्ट्रेस होते, हम बातें भी करेंगे, हम उस दिन पढ़ाई भी करेंगे, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस कराएंगे आपको, और पेपर में जो आने वाले क्वेश्चंस है, होता है ना कि जो मोस्ट प्रोबेबल है भाई,
मतलब सब कुछ तो हम चैप्टर वाइज देख ही लेंगे, उसके बाद भी हर एक चैप्टर से 2-2 3-3 क्वेश्चन हम उस दिन प्रैक्टिस करेंगे 16 फरवरी के दिन। उस दिन रात को 8 बजे आएंगे, 8 बजे से लेके 8 PM से लेके 12 PM या फिर हो गए 11 बजे तक, 8 से 11 PM क्लास रखेंगे। उस दिन 3 घंटे की क्लास में हम लोग सब कुछ यहाँ पे हर एक चैप्टर्स के 2-2 3-3 4-4 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इन सबको हम लोग रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, ये हम सब कुछ हम लोग यहाँ पे उस दिन रिवीजन कर लेंगे। 2-3 चीज़ें मेरी आपसे मुझे आपसे कहना है कि 2-3 चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। क्या है? एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका टारगेट क्या है? 17 फरवरी को आपका CBSE का क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम है। इसके लिए आप ध्यान रखिएगा कि उस दिन हमें ये टारगेट लेके चलना है कि हमें यहाँ पे एग्जाम के दिन सही समय से पहुंचना और एग्जाम को बहुत अच्छे से यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। देखो, मैं आपको एग्जाम की अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा 16 फरवरी को ही कि एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करें। आपको पता है 27 फरवरी को यूपी बोर्ड वाले बच्चे कह रहे हैं सिर्फ CBSE का बता रहे हैं आप, तो 27 फरवरी को आपका पेपर है यूपी बोर्ड का भी। तो यूपी बोर्ड वाले बच्चों से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो मैं करा रहा हूँ बस इसको फॉलो करते ना। यूपी बोर्ड का एग्जाम है क्लास 10th का, तो आपके लिए मैं 17 फरवरी के बाद ना कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स करा दूंगा। ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही है, आपको इंपॉर्टेंट जो सेट है, मतलब आपको सीधे सीधे प्रैक्टिस पेपर में 2 दिन करा दूंगा, जिससे कि आपको सारे के सारे वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सारे के सारे बच्चों से मैं 2-3 चीज़ें बस रिक्वेस्ट है, एक काम करिएगा, अगर आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो, थोड़ा भी अगर ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगा हो, तो एक तो आप यहाँ लिख दीजिएगा कि यस सर स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी लगी है। और सब लोग एक बात बताइएगा, टाइम सही है क्या? टाइम सही है, 8:30 बजे से हम स्टार्ट करें तो कोई दिक्कत तो नहीं आपको? एक तो टाइम सही है 8:30 बजे के लिए, ठीक है? एक तो टाइम बता दीजिएगा। चैप्टर जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर सही है ना? कमेंट कर रहे थे बच्चे एप्लीकेशन ऑफ प्रेगो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? उसके बीच में अगर कोई भी दिक्कत होगी आपको पर्टिकुलर तो बताइएगा, मैं उसका आपको सोल्यूशन लेके आऊँगा, ठीक है ना? और सब लोग फटाफट एक काम करो, व्हाट्सअप कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाओ। व्हाट्सअप की कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाओगे तो उसमें आपको आपके डाउट्स पूछने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, जिसमें आप 1-to-1 डाउट पूछ सकते हो, ठीक है? कोई भी दिक्कत हो, आप कोई भी स्ट्रेस हो तो आप मुझसे बात भी कर सकते हो अपने बड़े भाई से, मैं आपको बहुत हेल्प करूंगा। कहीं से भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, एग्जाम के लिए बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना आपको, ठीक है? तो आपका स्ट्रैटेजी रहेगा 1 से 14 फरवरी तक, 1 से 15 फरवरी तक। 1 तारीख को हमने MCQ कर लिया, बाकी के 2 से लेके 15 तक, 2 फैब से लेके 15 फैब तक, 14 दिन तक इसमें हम यहाँ पे सारे के सारे 14 चैप्टर्स कर लेंगे, ठीक है? 14 चैप्टर्स यहाँ पे हम निपटा देंगे। ध्यान रखिएगा अपना। एक चीज़ बता दीजिएगा, अगर आप लोग तैयार हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा यस सर, यस भैया, या फिर यस वी आर रेडी। वी आर ना करके आई एम रेडी करना, यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी, हाँ मैं तैयार हूँ, ठीक है? आप ये यहाँ पे लिख दीजिएगा, कमेंट सेक्शन जरा कर दीजिए, कमेंट यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि यस आई एम रेडी। और आपको अगर अच्छा लगा तो तभी करिएगा, और आप रेडी हैं कि आप लाइव क्लास में आएंगे। अगर लाइव क्लास में आप आएंगे तभी आप करिएगा, जो लाइव क्लास में नहीं आएगा फिर ये कमेंट नहीं करेगा बच्चा। जितने बच्चे अगर तैयार हैं मेरी स्ट्रैटेजी के साथ, जितने बच्चे को लग रहा है कि हाँ मैं आऊँगा लाइव क्लास में, मैं पढ़ूंगा, मुझ पर विश्वास करोगे। देखो भाई, विश्वास कर लो, मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे पास बच्चे पढ़ के नंबर नहीं लाए। देखो यार, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नंबर्स लेके आए हैं मेरे पास से, ठीक है? हम यहाँ से 5-6 साल से कोचिंग पढ़ा रहे हैं यार। यहाँ पे मैं आपको जो समझा रहा हूँ ना, बस उतना करो, उतना करोगे ना आप बहुत ईजिली, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर मैं किसी यूट्यूबर की तरह ऐसा मैं बोल दूँ, कोई सीरीज चला दूँ, कोई मैं ये बोल दूँ कि आप ये कर दोगे, वो कर दोगे, मैं लीक कर दूंगा, कुछ नहीं। मैं ऐसा बोल दूँ कि 500 क्वेश्चन करा दूँ एक चैप्टर से, 500 क्वेश्चन कराने के बाद बोलूँ कि मैंने लीक करा दिया पेपर, भाई मैं लीकर हूँ, ये सब लीकर विकर वाला काम नहीं करना भाई मेरे को। आपको 20-25 क्वेश्चन एक चैप्टर से, इसमें से मोस्ट प्रोबेबल है कि वही क्वेश्चन रिपीट होंगे, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है? चलिए, धन्यवाद। आप सब ऐसे ही वृंदावन ट्यूटोरियल्स को प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड करने से पहले मैं बता दूं आपको एक बात, एक लाइन आपके लिए मैं लेके आया था, एक लाइन मैं आपको थोड़ा सा सुनाना चाहता हूं, जिससे कि आप थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाओगे। ध्यान देना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। ध्यान दीजिएगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आपकी हौसले ज्यादा, अगर आपके हौसले अगर हैं, अगर आप में हौसला है, अगर आप में कुछ है, विल पावर है कि हाँ मैं कर सकता हूं, अगर आपके विल पावर कह रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूं, हौसला है आप में, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर जो बच्चा पहले से डिमोटिवेट है ना, उसका विल पावर नहीं है, खुद से मोटिवेटेड नहीं है, तो वो फिर नहीं कर पाएगा। अगर आपकी विल पावर है कि नहीं सर मैं कर सकता हूं, अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं कर सकता हूं, तो फिर वो मेहनती बच्चा है यार, वो फिर बिल्कुल करेगा। मैं कह रहा हूं कि आप करोगे, मेरा भरोसा है कि आप करोगे। आप सब लोग 90% प्लस मार्क्स लेके आ रहे हो बोर्ड एग्जाम में, मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना, जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हो, ठीक है? चलिए, कल मिलते हैं रात को 8:30 बजे ट्रिगो के चैप्टर के साथ, ठीक है? ट्रिगो में बहुत बेहतरीन मैं 20 से 25 क्वेश्चन लेके आऊंगा, जो जिससे बाहर आपके क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। चलिए, कल मिलते हैं, धन्यवाद।